ये खूबसूरत सा फूल खिला हुआ है देखिए, और काफ़ी मात्रा में खिल रहे हैं इधर भी। एक तो थोड़ा सा कटा सा है, बाकी अच्छे खिल रहे थे लेकिन बारिश की वजह से नहीं खिल पा रहे थे, पर ये आज 2 खिल रहे हैं। ऊपर का इसका भी जला सा हो गया है, ये अच्छा है बहुत। तो इसके साथ ही इस खूबसूरत फूल के साथ में आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ मित्रों। और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः पुनः स्वागत है। तो आज है हरितालिका तीज, जो लगभग भारत में सभी इस व्रत से परिचित हैं। जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और हर जन्म में अपने पति को ही प्राप्त करने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं, और कुंवारी कन्याएं अपने सुखद भविष्य के लिए, अच्छा पति प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। जैसा कि पार्वती माता भी इस व्रत को की थी हरितालिका तीज को, और आज ही के दिन शिव जी प्रसन्न होकर के, जब वो कुंवारी थी माता सीता, तब इस व्रत को की थी, और आकर के प्रकट होकर के शिव जी उनको आशीर्वाद दिए और उनके साथ में ब्याह रचाए थे। तब से यह व्रत प्रचलन में है, और इसको सभी विवाहित और अविवाहित दोनों ही प्रकार की महिलाएं और कन्या सभी इस व्रत को करती हैं। तो इसके साथ ही चलिए मैं आपको अपने खूबसूरत फूलों के थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ आई हूँ। तो ये देखिए, हम भी व्रत किए हुए हैं मित्रों, हाथ की मेहंदी से आपको पता चल जाएगा। और सब तैयारी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आकर के काम और अपने प्लांट को तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार बारिश में नुकसान भी हुआ है। और आज तो मैं कुछ पत्तों को काटी भी हूँ फिर से बैठ करके, क्योंकि उन्हीं पत्तों से फंगस हो रहा है और कहीं कहीं स्टेम रॉट हो रहा है, तो सब में फंगस लगाई हूँ और उनको कट करके अलग से निकाली हूँ। तो इस तरह से फ्लावरिंग्स हमारे में चल रहे हैं। देखिए, ये ओबेसम की तरफ है, और इसका जो ये रेड कलर वाला है ना, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है, जिसकी एजेस कुछ कटी हुई सी लगती हैं, आरी की तरह बताती हूँ मैं। ये देखिए, बिल्कुल आरी की तरह कटी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर दिखते हैं इसके सारे फ्लावर्स। देखिएगा ना, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ भी खिला है देखिए। तो इस तरह से सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है इस तरीके से। और मैं भी व्रत की हुई हूँ मित्रों, तो आज सुख सौभाग्य की निशानी मेहंदी भी लगी हुई हाथ में दिखाई देगी। और बस व्रत की तैयारी ही चल रही है। शाम को पूजा किया जाता है, रात में भी चारों पहर का पूजा किया जाता है शिव जी का। ये मेरा वो है सीड ग्रोन प्लांट है मित्रों, जो हाइब्रिड सीड से मिला था ना, ट्रिपल जो है रानी कलर के ट्रिपल लेयर वाले, उन्हीं की सीड से ये ग्रो हुआ है ये प्लांट। और इसको मैं फ्लावर देखने के लिए रखी हूँ, तो एक आध खिला था। अभी देखिए आप इसमें, ये सेंटर वाला जो है वो ताज़ा फ्लावर है, ये वाला पुराना फ्लावर है। अंदर लाइनिंग है और पिंक है, और इस तरह से भी बंच में खिलेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। अब हम इसको आने वाले समय में रिपोर्टिंग करेंगे, अभी तो इसी में रहने देंगे। रिपोर्टिंग भी करेंगे और इसको कट करके कहीं पे ग्राफ्ट भी कर देंगे, क्योंकि और ओबेसम की तरह नहीं है, उससे हट के है। तो कुछ एक प्लांट तैयार हो जाएगा, और जहाँ से अपन कट करेंगे वहाँ से मल्टी ब्रांच निकलेगा, तो हमको बूसी प्लांट मिल जाएगा। ये सिर्फ फ्लावर देखने के लिए भी इसी तरह से रखे हुए हैं। और इस तरह के भी सारे फ्लावर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए, अलग अलग ही दिखाई देगा आपको। इस प्लांट का कुछ ऐसा लाइट है, ये अलग ही कलर है इसमें। ये जो सारे खिल रहे हैं, इसके साथ एक वाइट है, वाइट वाला किधर छुप गया है देखिए। ये एक ब्रांच है वाइट का, छोटा सा, इस पर वाइट आता है, और ये है। और उसी तरह से यहाँ भी एक कलर खिला हुआ है, जो कि कंप्लीट मतलब लाइट शेड यहाँ पे वाइट नहीं होता है, कंप्लीट इस तरह से गुलाबी रहता है, और डार्क गुलाबी का यहाँ से एजेस में डिजाइन बना रहता है। इस तरह से है, ये भी बहुत पुराना प्लांट है। तो इसी तरह से चल रहा है मित्रों। और बस वही कहानी आपको बता रही थी कि माता सती से प्रसन्न होकर के पार्वती जी से शिव जी विवाह रचाए थे, और तब से ये व्रत जो है प्रचलन में है। और कल हमारे गणेश जी का आगमन है, उनकी भी तैयारी चल रही है, क्योंकि हम लोग घर में भी गणेश जी बिठाते हैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही है मित्रों। तो व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाया। और देखिए कैसे ख़राब हो रहा है। ये पहले ख़राब होने से बच गए थे ना, जो इस लॉट की पानी में हुए हैं। पानी लगातार गिर रहा है आपके हमारे यहाँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि पिछले बार जो पानी में ख़राब नहीं हुआ था, सही था, आज भी बहुत सारा निकाली हूँ, ये रह गया था। तो इसका तो लगता है टिप ख़राब हो गया है। यहाँ पे फंगीसाइड लगाना पड़ेगा। पत्ती को तो निकाल ही देती हूँ, सभी निकाली हूँ, ये रह गया था, नहीं दिख पाया शायद। तो इस तरीके से, और इस तरीके से जो काला पड़ता है ना, यहीं से ख़राब होता है। ये रॉट नहीं होगा ज़्यादा दूर तक, यहीं तक रॉट होगा और ये बच जाएगा।
और नहीं तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो ये देखिए एक दूसरा भी यहाँ पे रॉट हो रहा है, इधर से नहीं हुआ है, ये वाला टिप रॉट हो रहा है। और ये नया निकला था ऑलरेडी, यहाँ से टिप कटी हुई है, ये देखिए आप निशान, और यहाँ से ये दूसरा है। तो इस तरह की हमको काम अभी करते रहना है। बस यही काम मैं एक राउंड कर चुकी हूँ और अभी भी यही कर रही थी। फिर मैं सोची चले, कल भी वीडियो नहीं बन पाया था मेरा, टॉपिक रहते हुए भी तैयारी के कारण। ये देखिए बहुत खूबसूरत फ्लावर है ये। और यहाँ पर हमारा ये लावा आईडी है, ब्लैक आईडी है अरेबिकम का, उस पर भी ये खूब सुंदर सा फ्लावर खिला है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। और इसमें कली भी बनी हुई है, PBN का देख चुके हैं। एक देखिए इसको भी कटिंग की हूँ। इसकी कटिंग करने का रीज़न ये था कि अंदर में जो छोटे छोटे ब्रांच थे ना वो गल गए थे, सूख गए थे, तो उसको निकाली हूँ, वहाँ पे फंगीसाइड लगाई हूँ और पहले पत्तियों को कट की हूँ। तब मेरे को वो दिख रहा था, वैसे दिखा तो डाउट हो रहा था, फिर जगह नहीं बन रहा था तो पूरी पत्तियों को साफ़ की हूँ। अब देखिए इसके क्या है, अरेबिकम का एक खासियत है कि ब्रांचेस बहुत होती हैं। अब उसमें बीच से कुछ ख़राब हो जाता है तो उसको निकाल करके ट्रीटमेंट करना दिक्कत होता है। तो पत्तियों को साफ़ करके फिर उनको मैं उपचारित की हूँ। शुद्ध भाषा में उपचार करने के लिए भी पत्तियों को कट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सब चलते रहता है मित्रों। प्लांट है तो हमको सब देखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ भी कुछ कट की हूँ मैं, ये कल की थी। तो इससे क्या है कि प्लांट्स हमारे सेफ जोन में रहते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे कि मैं जगह जगह पे पीली पत्तियाँ, सड़ी हुई पत्तियाँ, इस तरह से फ्लावर सबको तोड़ तोड़ के अलग करते जा रही हूँ। अब ये झाड़ू करके मैं मॉर्निंग में इसको निकालूंगी। आज का ये पूरा काम है। तो इस तरह से जब पानी रुकता है ना तो हमारा जो मुख्य काम होता है वो यही होता है। आपको मैं इस वीडियो का मुख्य मकसद मेरा ये था कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि सिर्फ हमको प्लांट को चेक करना है। कुछ काम करें या ना करें उसके कॉडेक्स चेक कीजिए, प्लांट को चेक कीजिए, उसके ब्रांचेस को चेक कीजिए कि कहीं रॉट तो नहीं हो रहा है, कहीं पे पत्तियाँ काली होकर के वहाँ पे जाम तो नहीं हो गई हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाई अभी टिप वाला, यहाँ पे देखिए एक और पत्ती है। अब प्लांट इतने हैं कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है मेरे से, लेकिन आप इसको देखते रहिए। देखिए ये भी एक चिपका हुआ था और हम जो देखे हैं वो ये वाला था। अभी नहीं होगा तो मैं कल इसको तोड़ करके यहाँ पे फंगीसाइड लगा दूँगी। तो इस तरह से सिर्फ हमको जांच पड़ताल का काम करना है। जहाँ जहाँ भी बारिश हो रही है, इस बार तो हर जगह बारिश हो रहा है। कल ही मैं देख रही थी, दिल्ली की एक मित्र है उनका वीडियो देख रही थी, तो वहाँ भी इस बार बारिश कुछ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से सभी तरफ बारिश है और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही बड़ी मुश्किल से रुका है मित्रों। कल से जो पानी रुका हुआ है ना, परसों से कहना चाहिए सेकंड टाइम से, तो वो चल रहा है। देखिए अलमांडा है, ये बूस अलमांडा है, बहुत खूबसूरत दिखता है। और इसमें मैं कोई खाद नहीं दी हूँ मित्रों। ये पूरा धूप को बचा करके रखी हूँ क्योंकि अभी गणेश जी की पूजा करने में धूप की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए ऐसे लगा के रखी हूँ। अब इनको सेव करके रखी हूँ, नहीं तो धूप ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। और ये सारे अपने आप खिल रहे हैं और खाद देते बन नहीं रहा है इसमें। ये एक दही का मटका आता है, उस पर है ये जटरोपा है। तो इस तरह से आप ना अडेनियम में खासकर मैं चर्चा कर रही हूँ कि अडेनियम में आप ये काम कीजिए कि जैसे ही पानी रुकता है तो सबसे पहले तो आप यही काम कीजिए कि पीली काली नीली जो भी पत्तियाँ दिख रही हैं, जो आपको हेल्दी नहीं लग रही हैं, उन सारी पत्तियों को अलग कर दीजिए। और जैसा कि मैं काटी हूँ वैसे ही काटिए। मैं तो बिल्कुल गले हुए रहते हैं उन्हीं को ऐसे निकालती हूँ, वरना इस तरीके से कट करती हूँ। 20% छोड़ देती हूँ, 80% को अलग कर देती हूँ। ये 2-3 दिन में क्या होता है, धूप में अभी धूप पड़ेगा ना तो धूप से ये सूख करके अपने आप पीली होकर के झड़ जाएंगी, तो हमारा प्लांट डैमेज नहीं होता है। और इधर भी देखिए ये बड़े बड़े जो मेरे वृक्षनुमा प्लांट हैं, इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है इस तरीके से। ये देखिए ये इसमें डबल लेयर आता है कि डबल लेयर ही दिख रहा है। अब बहुत दिन होता है मित्रों, फिर से भूल जाती हूँ, कहीं कहीं पर ट्रिपल भी आ जाता है, वैसे डबल लेयर का है। बहुत सुंदर दिखता है ये भी। देखिए ऐसा कली भी है, ये देखिए टूट गया मुझसे ही हो जाता है, क्या कीजिएगा। और इस तरह सब में कली बन रही है, ये देखिए यहाँ भी कलियाँ बन रही हैं सभी में, यहाँ भी। और ये जो हमारा वाइट में है कार्नेशन वाला, ये बहुत सुंदर दिखता है, इसमें भी कली बन गई है। अब इन सब को मुझे फर्टिलाइज़ करना है, जिसके लिए अभी थोड़ा समय का कमी पड़ रहा है। एक फ्लावर देखिए अंदर छुपा हुआ है, ये हमारे इस प्लांट के, ये बाजू वाला प्लांट है ना, इसका फ्लावर है ये, जो बहुत ज़्यादा खिला था। और उसके बाद फिर से उसी प्रकार का यहाँ पे है, लेकिन ये लाइट शेड है, ये भी कार्निशन का है, ये भी कार्निशन ही है। देखिए हल्का हल्का सा रेम पाइपिंग जैसा बना हुआ है पिंक पे, और डबल लेयर है। और ये जो है ये उसका ही थोड़ा सा कलर चेंज है, वो राउंड है, ये पॉइंटेड है। इसके जो पेटल्स हैं उसमें पॉइंटेड हैं, देखिए इस तरीके से पॉइंट निकले हुए हैं।
तो इस तरह से सारे चल रहे हैं। तो हमको इसी तरह से सफाई करते रहनी है। देखिए मैं कैसे निकाली हूँ कचरा, 2 बार 3 बार करके निकाली हूँ, एक बार में नहीं होता है। और बस इसी काम को करते रहना है। झाड़ू हो जाएगा मित्रों, झाड़ू की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे प्लांट को नुकसान नहीं होना चाहिए। झाड़ू और ये कचरा पड़ा है ना, सूखा हुआ मौसम है, बिल्कुल अच्छे से झड़ाएगा। गीले में तो झड़ नहीं रहा था, उसके बावजूद मेरे हाथ से तोड़ तोड़ के इकट्ठे करके बाहर रखती हूँ डस्टबिन एक अलग से गमला में। वो भी हैंडफुल होने के बाद में गिर जाता है तो रह जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। अभी हमारा मेन मकसद है हमारे प्लांट सेफ में रहें, प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ से अभी मुझे एक दिखा कि मेरा एक प्लांट यहाँ पर स्टेम रॉट हो गया है। देखिए आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन मैं उसे अलग कर दी। ये देखिए गला था जितना पार्ट उतना अलग हो गया, बाकी सेफ़ है। तो इस तरीके से कुछ दिखता है ना, उसको भी अलग कर देना है। ऐसे सूखे हुए रहते हैं, देखिए सूख गया, सूखते तक सूखा, उसके बाद छुई तो निकल गया। तो इस तरीके का काम हमको करते रहना है। ये भी ये दूसरा रेड वाला है, सूख गया। और यहाँ पर एक हम चोटी गूथे थे ना, उस पर एक फ्लावर आया हुआ है, देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। चलिए उस तरफ भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ भी मेरे एमके में फ्लावर आया हुआ है, वो भी सूख के झड़ गया है देखिए, लेकिन एक कली बनी हुई है। इधर के भी प्लांट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इन सब की मैं लीफ प्रूनिंग की थी, उसके बाद देखिए नज़ारा कैसा है, उसके बाद बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए जितने छोटे छोटे 20% पार्ट थे ना, सब झड़ गए। तो इस तरीके से सब चल रहे हैं। और यहाँ बीच में मैं अपने जो वेस्ट कप होते हैं ना, उस पर जेट प्लांट लगा दी हूँ, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये मेरा जेट प्लांट का टावर तो देखिए मित्रों, एक बार मैं इसकी प्रूनिंग कर चुकी हूँ, उसके बाद देखिए आप कैसे सुंदर से तैयार हो रहे हैं। और ये जब हेल्दी हो जाएंगे तो कितना प्यारा लगेगा। इसको मैं फिर से कट कर दूंगी, कट करके इनको बोनसाई जैसा ही बंच बना करके रखना है। और ये टॉप वाला है, ये इसलिए लटक रहा है, हेल्दी भी हो गया है और इसकी प्रूनिंग के लायक भी हो गया है। इसको प्रूनिंग कर देंगे अभी। और ये जो तुरंत के तुरंत बीज छिटके हुए थे ना, उसको डाल दी थी। देखिए कितना सुंदर प्लांट तैयार है एडेनियम का। तो ऐसा चल रहा है। चलिए दूसरी दिशा में चलते हैं। तो सभी मेरे प्लांट्स जो इस तरफ हैं सभी सूखे हुए हैं मित्रों, जिसमें पानी पड़ा है उसमें पानी पड़ा है। बाकी मेरे प्लांट के जो मेरे जो सॉइल मीडिया है ना, सभी ड्राई हैं। मैं पानी नहीं देती हूँ बारिश में, अगर 2-4 दिन भी नहीं हो रहा है, तेज़ धूप है, तो उन्हीं पौधों को देती हूँ जो मुरझा रहे हैं। मतलब एडेनियम के अलावा जो प्लांट है ना, उनको मैं पानी देती हूँ, बाकी सबको नहीं देती। और एडेनियम काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग में है मित्रों मेरे यहाँ। किसी मित्र ने पूछा था अभी, कोई मैडम है, वो पूछी थी कि आप क्या देते हो तो आपके इतने ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग हो रहे हैं, मतलब क्या केयर करते हो और कौन सा खाद देते हो। तो कौन सा खाद नहीं देती मित्रों, मैं प्रॉपर इनको चेक करती हूँ, प्रॉपर इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार ही इनको ट्रीट करती हूँ। तो इस वजह से मेरे यहाँ इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रहे हैं। देखिए माया का है, झड़ गया, ये ताज़ा है, और ये देखिए नया है। ये नया बिल्कुल इस तरह से पीला हुआ रहता है, हल्का सा पिंक दिख रहा है, और ये जो है कलर चेंज हो जाता है। ये माया है, और ज़्यादा दिन होता है ना तो इस तरह से डार्क कलर में आ जाता है। इसका आईडी नेम माया है, मतलब हम कलर चेंजिंग बोल देते हैं। ये हमारा पीला वाला है, देखिए जो कंटिन्यू फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखिए एक नमूना ये है जो भी काटी हुई ही दिखाने आ रही थी। इस तरह से जो टीप है ना, जो कोमल वाला पार्ट है, कंटिन्यू बारिश होता है ना तो ये गलता है मित्रों। ये वाला जो पार्ट होता है ना टीप ऊपर का, ये गलता है, यहाँ से रॉटिंग शुरू होती है। और वो कैसे होती है, ऐसे पत्तियाँ काली पड़ करके वहीं चिपक जाती हैं, फिर वो चिपकी प्लांट को अपने पेट में ले लेती हैं इस तरीके से। तो जहाँ तक था मैं कट की हूँ, इसके बाद भी कट की हूँ, और उसमें फंगीसाइड लगा करके अलग रख दी हूँ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आपको दिखाई देगा, जगह जगह सूखे फ्लावर, पत्तियाँ ये सब गिरी पड़ी हैं। अब इनकी सफाई मैं एक लाइन से कर लूँगी। पहले मेन मेरा टारगेट रहता है कि मैं पत्तों की सफाई कर लूँ, मतलब प्लांट को नुकसान ना हो, इसलिए सबसे पहले मेरा फोकस प्लांट पे रहता है कि प्लांट को मैं सबसे पहले देखती हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे काले पीले फूल दिखाई देते हैं और पत्तियाँ दिखाई देती हैं चिपकी हुई, तो मैं उनको अलग करने की कोशिश करती हूँ। ये अलग कर दी, और एक बार झाड़ू करना शुरू करूँगी ना, अगर ये सफाई करूँगी तो वो काम अधूरा रह जाएगा, फिर वो नज़र से चूक भी जाता है। और तुरंत मत झड़ाइए बोलती हूँ, उसके पीछे ये रहता है मित्रों कि इसमें सीड पॉट बनना रहता है ना, तो बन जाता है। अभी जो सीड पॉट बनेगा वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीड पॉट बनने की उम्मीद से क्या होता है कि मैं कुछ दिन छोड़ देती हूँ, मतलब खुद के गिरते तक उनको, प्लांट के फ्लावर को नहीं निकालती, मतलब ताकत लगा के नहीं निकालती। जैसे ये नहीं निकल रहा है तो इसको मैं नहीं निकालूंगी। ये देखिए ये खुद से निकला, ये नहीं निकल रहा है, छोड़ देते हैं, क्या पता सीड बन जाए।
उसी तरह से ये देखिए, अब इन लोग निकल गए हैं, इनको निकाल दिए। लेकिन इस तरह से लटका हुआ है ना, इसको खींच के नहीं निकालना है, खींचना नहीं है, क्योंकि सीड पॉड रहेगा तो सीड पॉड नहीं बनेगा, फिर वो टूट के निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये निकाल दी। ये बनना होगा तो इस पर सीड पॉड 2-4 दिन में दिख जाएगा, वरना नहीं होगा। तो बस यही काम करना है हमको। ये देखिए फिर से खिल रहा है। तो इस तरह से सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं मित्रों। और जो सावधानी है वो आपको मैं बताई, बस इसी तरह से जितना भी निकालिए। मैं एक साइड निकाली हूँ, दूसरे साइड का देखिए रह गया है। अब ये क्या है, इतने ज़्यादा मात्रा में है, इस तरह से सब तरफ गिरे हुए हैं। इन सब को मैं कलेक्ट करके सफाई करूँगी। अब केवल सफाई का काम रह गया। पानी रुका है तो पहला काम हमको यही करना है कि नीले पीले पत्ते दिखाई जो दे रहे हैं, पीले पत्ते, काले पत्ते, उन सब को आप पत्तियों को अलग कीजिए। पत्तियों को अलग करने के बाद में आप जो भी जगह अगर आपको दिख रहा है, डैमेज दिख रहा है या फंगीसाइड फंगस अटैक कर दिया है ऐसा दिख रहा है, जैसे मैं भी प्लांट दिखाई, तो ऐसी अवस्था में तुरंत उनको फंजीसाइड लगाइए। और जैसे ही पानी रुकता है, मैं भी स्प्रे करूँगी आज शाम को। कर पाई तो आज करूँगी, वरना आज तो व्रत के उसमें निकल जाएगा। शाम के समय इन पे फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, पत्तियों में भी कर दीजिए, और थोड़ी पाउडर उनके सॉइल मीडिया में भी डाल दिए। मैं वही डालूँगी, जब डालूँगी तो मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना दूँगी। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। ये भरपूर पानी में थे, उसके बावजूद अब ऊपर का सूख गया, क्योंकि कल से कंटिन्यू तेज़ धूप है और रुका है, तो अब अच्छा लग रहा है। और जो प्लांट की हमको सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बताई। आप उसी तरह से साफ़ सफाई करते रहिए और फंगीसाइड का इसमें फोलियर स्प्रे भी कीजिए, और उसके साथ साथ में आप इसमें पाउडर का छिड़काव भी कीजिए। पाउडर फॉर्म में आप इनकी मिट्टियों में भी उसको ½ टीस्पून, 1/4, 25%, 50% स्पून में, उसके हिसाब से आप इनके मिट्टियों में भी डाल दीजिए। देखिए सुंदर सा ये कैस बनाई हूँ वही प्लांट है, उसको और सेट करना है। ये देखिए इसका भी फ्लावर सुंदर आता है। फ्लोरिबंडा खिल खिल के थक गया है मित्रों, और फ्लावर आ जाएगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और ये हमारा सिल्वर जो वेरीगेटेड लीफ है उसका फ्लावर है, देखिए बहुत सुंदर खिलता है, बहुत बड़ा बड़ा रेड आता है। और आज ब्लैक स्वान फिर एक से खिला है, देखिए एक भी खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है ब्लैक स्वान। ये देखिए इस पर एक छूट गया है, पत्ती पे अटका हुआ है देखिए। और इस तरह से यही जो अटकते हैं ना, ये चिपक करके हमको हमारे प्लांट में फंगस लाते हैं। हमको बस यही सफाई करनी है। तो बस मित्रों इसी तरह साफ़ सफाई करते रहिए, और बस अब एक बार साफ़ करेंगे और अरेंज करेंगे। अब पानी का जोर जो है थोड़ा कम हो जाएगा। जितना जहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत किए थे ना मित्रों, वहाँ पर जो फ्लावर है ना, ये उसी का सेकंड प्लांट है। देखिए फ्लावरिंग तो देखिए इसकी, इधर देखिए ये भी नहीं खिल पाया, अभी खिलेगा, ये शुरू हुआ है खिलना। हल्का से इसको खींच देने से खिल जाता है। ऐसा खोल देते हैं ना तो खुल जाता है। बड़ा साइज होने के कारण क्या है, खुद से नहीं खुलता। देखिए इसको एक बार और टर्न मारेंगे ना ऊपर से तो खुल जाएगा। ये देखिए अब खुल जाएगा। ये बहुत प्यारा लगता है मित्रों, साइज के कारण नहीं खिल पाता। ये देखिए खुला हुआ है, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये ट्रिपल लेयर में है, बहुत प्यारा फ्लावर है। तो ये उसका सेकंड प्लांट है, और इसकी फ्लावरिंग भी सेम होती है, और इसमें भी अच्छे ब्रांच है। देखिए एक ही जगह से 5 ब्रांच है, ये एक कट है और ग्राफ्टेड है, यहीं से 5 है, 1 2 3 4 और 5। और प्लांट भी सुंदर सा है देखिए। और इसका आईडी है डबल बेल एयर, इसका आईडी नेम है डबल बेल एयर, उसी नाम से मैं जानती हूँ जितना सर्च की हूँ। तो बहुत सुंदर दिखता है। ये हमारा रानी रेड है, ये देखिए रानी और रेड का कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत प्यारा कलर है। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और आप भी अगर एडेनियम के शौकीन हैं और आपने एडेनियम लगाया हुआ है तो बिल्कुल आप इसी तरह के सारे काम करते रहिए, ताकि आपके एडेनियम स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद मित्रों। पुनः हरितालिका तीज की शुभकामनाओं के साथ में अब वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। धन्यवाद मित्रों।